इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी वो टेक्निक जिससे आप भी गमले में ढेर सारे नींबू उगा सकते हैं। तो गमले में ढेर सारे नींबू उगाना सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं दुआ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, उमूमन नींबू को पौधे के साथ जो प्रॉब्लम होती है, मसलन 2-3 साल का होने के बाद भी फल ना देना, छोटे छोटे फल या फूल झड़ जाना, गिर जाना और ग्रोथ सही से नहीं होना, पत्ते पीले पड़ जाना और पूरा पौधा हरा भरा अचानक खड़े खड़े सूख जाना। इस वीडियो के आखिर में मैं बताने वाली हूँ इन सभी प्रॉब्लम्स के ट्राइडेड एंड टेस्टेड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन और वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो नींबू के पौधे में ढेरों नींबू लाने के लिए आपको मालूम होने चाहिए। टिप्स नंबर 1, फ्रेश नींबू के बजाय सूखे हुए नींबू के बीज उगाएं। मैं कागजी नींबू की सीडलिंग करूँगी। कागजी नींबू से मुराद इसका छिलका पतला होता है और उसमें रस भरा हुआ होता है। मैंने इन नींबुओं को धूप में 2 से 3 हफ्ते रख के सुखाया है। आपके पास कोई सा भी नींबू हो आप उसको सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर देसी नींबू हो तो उसकी क्या ही बात है। पेपर टॉवल मेथड से सीड लगाना बहुत ही आसान हो गया है। सिंपल, हमें बीज निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे मुनासिब फासले से बीज रख देने हैं, फिर दूसरा टिश्यू पेपर उसके ऊपर रखकर पानी का शावर करना है। उसके बाद इसको प्लास्टिक की थैली में रखकर रबर बैंड बांध देना है और प्लास्टिक की थैली पे नाम भी मेंशन कर दें कि किस चीज़ की सीडलिंग की है। टिप्स नंबर 2, वैसे तो नींबू का पौधा ज़मीन में लगाया जाए तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आपने गमले में लगाया और बीज से ग्रो किया है तो 2 महीने के बाद उसकी ग्राफ्टिंग करवा लें। हर महीने बायो एंजाइम और एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करें। 2 हफ्ते बाद हम अपने नींबू के बीजों को चेक करेंगे कि कितने बीजों की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। संभाल के निकालना है थैली में से टिश्यू पेपर को और ये देखें, ज़बरदस्त जर्मिनेशन, फर्स्ट स्प्राउट एंड दिस इज़ सेकंड वन। ये देखें कितनी लंबी इसकी रूट डेवलप हो चुकी है और इसी तरह हम सारे बीज टिश्यू पेपर में से निकाल लेंगे। दोस्तों, घर पे आए हुए नींबू से, नींबू के बीजों से नींबू का पौधा बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है। मैं तो यही करती हूँ, किचन में जो भी नींबू इस्तेमाल होता है मैं उसके बीज संभाल के रख लेती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो मैं किसी भी गमले में उसको लगा देती हूँ और वो मेरा एक पौधा बन जाता है। टिप्स नंबर 3, नींबू का पौधा आप जिस गमले में लगा रहे हैं उस गमले की मिट्टी ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और उसमें पानी लगाने के बाद 2 से 3 मिनट में पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। पॉटिंग मिक्स के हवाले से बात करेंगे। इसमें 50% बालू मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट, 10% नीम खली शामिल होनी चाहिए। आप अपने पौधों को सही मात्रा में अगर खाना देंगे तो आपको फल भी सही मात्रा में देगा। इस बीज को गौर से देखें, इसमें से 2 पौधे निकलेंगे जबकि ये वाले में से 1। कभी कभी अक्सर एक बीज में से जुड़ा पौधे भी निकलते हैं। लेमन सीडलिंग पेपर टॉवल मेथड से हमारे तमाम नींबू के बीज अंकुरित हो चुके हैं। टिप्स नंबर 4, नींबू के पौधे को हर 3 से 4 महीने बाद बड़े गमले में नई मिट्टी के साथ शिफ्ट करें और पहला पानी एंटी फंगल सॉल्यूशन डालकर करें। टिप्स नंबर 5, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। जब तक आपके गमले की 2 इंच की मिट्टी खुश्क नहीं हो जाए जब तक आप इसको पानी ना लगाएं। टिप्स नंबर 6, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में अपने पौधों को पार्शियल शेड या ग्रीन हाउस में रखें। टिप्स नंबर 7, हर 15 दिन में बदल बदल कर फर्टिलाइज करें, यानी कि एक हफ्ते आपने नीम खली डाली है, दूसरे हफ्ते आपने गोबर की खाद डाली है, तीसरे हफ्ते आपने NPK DAP वगैरह डालें। दोस्तों, जिस तरह हमें छोटे बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इसी तरह जो सीडलिंग होती है, छोटे छोटे हमारे पौधे होते हैं, इनकी भी हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी नीम ऑयल स्प्रे हफ्ते में 2 दफ़ा करें और बेहतरीन नताइज हासिल करें। नींबू के पौधे की ग्रोथ अच्छी करने के लिए इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप में रखें। आफ्टर 1 वीक रिजल्ट, मज़ीद 1 हफ्ते के बाद दोस्तों रिजल्ट देखें। हमारे नींबू के 2 बेहतरीन शानदार पौधे तैयार हो चुके हैं और उसमें 2 लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं। तो इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी नींबू का पौधा घर पर आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।